নমস্কাৰ প্ৰাগ নিউজৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ মই দেৱজিৎ ভূঞাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ লগত আজি এগৰাকী বিশেষ অতিথি উপস্থিত আছে। তেওঁৰ নামটো কোৱাৰ পাছত চিনাকিৰ বিশেষ প্ৰয়োজন নাই। নামেই তেখেতৰ চিনাকি, নামেই তেখেতৰ পৰিচয়, নামেই তেখেতৰ দক্ষতা। তেওঁ হৈছে সোনু সুদ। সোনু সুদ এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত উপস্থিত আছে গুৱাহাটীত, আমাৰ গুৱাহাটীত। সোনু সুদ, वेलकम टू प्राग न्यूज़। Thank you so much. So I think it's your first visit to Assam. First visit and a very special one. बहुत अच्छा लग रहा है आकर यहाँ पर. I heard lot of good things और जब एंटर किया तो ऐसा लगा कि you're back to the place you belonged. अच्छा, असम आने के पहले असम का ऊपर में क्या इमेज था आपका? असम के बारे में क्या था, लोग बड़े खूबसूरत हैं यहाँ के, बहुत कमाल का वेलकम करते हैं, जगह बड़ी खूबसूरत है, इट्स ब्यूटीफुल प्लेस। और जैसे ही व्हेन यू आर लैंडिंग आपको दूर से पता चलता है कि क्यों असम को इतना खूबसूरत कहा जाता है। इट्स समथिंग विद लॉट ऑफ वार्मथ। बचपन में आपका सपना क्या था? देखिए, बचपन में मैं बस यही सोचता था कि खूब मेहनत करना है, आई हैव टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड। मालूम नहीं था कि किस तरह करेंगे, सोचा कि इंजीनियर बनेंगे, फैमिली को प्राउड महसूस होगा। फिर एक्टर बनने लगे तो लगा कि एक्टर बन जाएंगे, देन फैमिली विल फील प्राउड कि ही हैज़ अचीव्ड ऑन हिज ओन विदाउट एनी फैमिली कनेक्शन इन द फिल्म्स। एंड देन पोस्ट कोविड व्हेन यू कनेक्टेड विद द कॉमन मैन, आम जनता से जब आप जुड़ते हैं और उनकी दुआएं कमाते हैं, तब लगता है कि ज़िंदगी का जो असली जो मकसद है, लक्ष्य है, वो कुछ और है। और अभी जब आम जनता की ज़िंदगी में हम खुशियाँ लेकर आते हैं, उनके चेहरों पर वो स्माइल लेकर आते हैं, तब पता चलता है कि लाइफ का रियल कैरेक्टर इज़ व्हेन यू चेंज ए लाइफ, जब आप उनकी ज़िंदगी बदलते हैं। आई थिंक उससे बड़ा किरदार, उससे बड़ा कैरेक्टर कुछ नहीं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक में इंजीनियरिंग था, बी इन इलेक्ट्रॉनिक, तो फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आ गया? अगेन डेस्टिनी आपको ले आती है जहाँ पर लेके आती है। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब बहुत सारे लोग बोलते थे कि एक्टर बन जा, तो एक्टर जैसा लगता है। तो आई थिंक जब दोस्त वगैरह बोलते हैं तो देन इट गिव्स यू दैट स्ट्रेंथ कि चलो मुंबई आकर स्ट्रगल करो, एंड दिस इज़ हाउ आई केम टू मुंबई। अच्छा जी। तो इसके बाद आपका फिल्म करियर शुरू हुई? उसके बाद फिल्म हुआ, साउथ की मैंने फिल्में की, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, अमराती, बहुत सारी फिल्में की। और लगने लगा कि ये वो दुनिया है जहाँ पर जो सपने होते हैं आप दिखाते हैं लोगों को, पूरा करते हैं। और मेरे लिए एक नई चीज़ थी सिनेमा में आना, बट आई थिंक आई थरोली एन्जॉयड द होल फेज। एंड अलग अलग आप रोल्स प्ले करते हैं तो मुझे लगता है आपको सीखने को लिए बहुत कुछ मिलता है। तो आपका फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हुआ था 1990 आई थिंक, तमिल फिल्म जी। आफ्टर दैट यू 2002 इन शहीद-ए-आज़म हिंदी फिल्म, राइट। तो कैसे टर्न ओवर हो गया, मतलब तमिल फिल्म से हिंदी फिल्म? इससे गैप अप थी वैसे? जब मैं आया था तब तो सोचा नहीं था तमिल करूँगा, तेलुगु, जो भी फिल्में मिलेंगी करूँगा, यही सोचा हुआ था। तो जब पहले आया तो पहली फिल्म ही तमिल मिली, अच्छी चली फिल्म, लोगों को बड़ा पसंद आया। फिर उसके बाद भगत सिंह मिली, भगत सिंह के बाद आशिक बनाया आपने, युवा, जोधा, बहुत सारी फिल्में चलती रही। तो एक फिल्म से दूसरा फिल्म लोगों को काम पसंद आता रहा, लोगों को लगा कि कोई एक्टर है जो सिंसियरली काम करता है। तो आई थिंक दिस इज़ हाउ द होल जर्नी स्टार्टेड। तो आपका ये लंबा कैरियर में आप बहुत सारे अवार्ड भी मिला था आप जी। तो कैसा फीलिंग्स हुआ? और एक एक्टर के लिए अवार्ड कितना महंगा होता है? इम्पॉर्टेंट है पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। फ़र्क नहीं पड़ता अवार्ड मिले न मिले, जब तक लोग आपको पसंद करते हैं वो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, वो सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है लाइफ का। सो बस मैं वही कोशिश करता हूँ कि लोगों के ज़िंदगी में आप एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन के रहते रहें। आई थिंक वो सबसे बड़ा अवार्ड होता है आपकी लाइफ का। तो आपका फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हुआ था साउथ का फिल्म से, तो वो भी देख रहा हूँ कि सारा इंडिया में साउथ का फिल्म का अभी फ्लाइंग कलर चल रहा है जी। तो व्हाट्स योर फीलिंग्स अबाउट दिस? देखिए, आई फील मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, साउथ की फिल्मों में काम किया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, अमराती, चाइनीज़, इंग्लिश, सब भाषाओं की फिल्मों में काम किया। सो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट मैजिक ऑफ सिनेमा कि आप पंजाबी हैं, नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप पूरे देश भर की फिल्में करते हैं, आप उनकी कल्चर को जानते हैं। सो आई थिंक हर जगह से वैसे ही प्यार मिलता है। लोगों ने कभी तमिल और तेलुगु लोगों ने नहीं सोचा कि सोनू नॉर्थ इंडियन है तो ये हमारे यहाँ का नहीं है, उन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ का ही है। सो आई थिंक वो एक ब्यूटी है सिनेमा की। तो इसके बाद एक से बाद एक से फिल्म आपको आ रहा है, तो लोग आपको पसंद कर रहे हैं,
तो इसके बाद आ गया कोरोना का जी। एपिसोड। आपने जो काम किया सारे देश के आपको सैल्यूट किया। जी। तो व्हाट्स योर फीलिंग्स अबाउट द होल एपिसोड ऑन कोरोना पीरियड एंड व्हाट्स योर एक्सपीरियंस एक्चुअली? देखिए, जब आप लोगों की दुआएं कमाने लगते हैं तो आपको लगता है कि सिनेमा बड़ी छोटी सी दुनिया है, जिसको आप पहले एक समय बहुत बड़ा मानते थे। आपको लगता है कि सिनेमा बड़ा पर्दा, 500 करोड़ की कलेक्शन, 1000 करोड़ की कलेक्शन। और फिर जब आप कोरोना में आप देखते हैं कि सब लोग बेबस हो जाते हैं, कुछ कर नहीं सकते, काम इंसान मदद के लिए इधर से उधर भागता है। अगर आप उसका सहारा बन पाएँ तो उससे बड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ नहीं होती। सो कोरोना ने ये सिखाया कि जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप एक्टर हैं, चाहे आप जर्नलिस्ट हैं, चाहे आप चैनल में काम करते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है ह्यूमैनिटी, जिसकी कोई भाषा नहीं होती, जिसका कोई कास्ट नहीं होता है, जिसका कोई धर्म नहीं होता है, जिसका कोई प्रोफेशन नहीं होता। आई थिंक उन चीज़ों से उठकर जब आप किसी के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो जो दुआएं आपको ऊपर से मिलती हैं, आई थिंक वो प्राइसलेस है। उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। एंड आई एक्सपीरियंस दैट एवरी सिंगल डे। अभी भी लोग हज़ारों की गिनती में मेरे घर के बाहर आते हैं। सो आई ट्राई टू चेंज एज मैनी एज लाइफ। आप जब मैं गुवाहाटी आ रहा था तो मेरी फ़्लाइट के अंदर एक आदमी बैठा हुआ था पीछे, उसको पता लगा एंड ही केम टू मी। एंड मेरे को अभी मेरा अपना पूरा उसने बोर्डिंग पास पे अपने भाई का एड्रेस की, उसका टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में झारखंड से था कि उसका इलाज चल रहा है, तो सर आप प्लीज़ उसकी मदद करें। एंड ही गेव इट टू मी एंड आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। पर आइडिया ये है बताने का कि जब लोगों की उम्मीद आपसे होती है तो आपका काम है उनके लिए कोशिश करना। हो सकता है कि आप उनकी मदद उतनी नहीं कर पाएँ जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं, नहीं भी कर पाएँ, बट एटलीस्ट इफ़ यू ट्राई टू हेल्प देम, आई थिंक दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो लोगों को आपको मतलब ये प्रेस्टीज दे रहा है जो सोनू सूद रियल हीरो ऑफ द नेशन। व्हाट्स योर फीलिंग्स एंड व्हाट्स योर कमेंट ऑन दिस? It's a blessing that people feel like that, but I just want to say that जितना प्यार लोगों ने दिया है वो बहुत ही स्पेशल है। मैं तहे दिल से पूरे देश का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना प्यार मुझे दिया और मुझे इस लायक समझा कि लोग आज जब टैग करते हैं दे टैग इट रियल हीरो ऑफ इंडिया। सो जब फिल्म्स करनी शुरू की और कई बार नेगेटिव रोल्स मिलते थे तो लोग बोलते थे कि यार हीरो के रोल कब करोगे तुम। सो आई थिंक हमें वो लगता था कि वो हीरो के रोल सिनेमा पे करना बहुत बड़ी बात होती है, बट जब आपको रियल ज़िंदगी में हीरो का रोल कर पाते हैं, सो आई थिंक उससे बड़ा कोई फिल्म नहीं जिसमें आई वुड से ऊपर वाला गॉड इज़ अ डायरेक्टर एंड यू आर प्लेइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ योर लाइफ। अब असम का भी काफ़ी लोगों को आप कोरोना टाइम में हेल्प किया था, सिलचर का बहुत लोगों को, तो कैसे फीलिंग्स रहा था? तो कैसे मिला था वो प्रपोजल? बहुत अच्छा, स्पेशली फॉर असम पीपल। इनफैक्ट एक फ़्लाइट पूरी हम लोगों ने 179 लोगों की मैंने असम भेजी थी फ़्लाइट, हु आर ऑल स्टक देयर इन बोराक वैली दे ऑफ हाँ। तो वो लोग बॉम्बे में फंसे हुए थे वो लोग, और उन्होंने मुझे ट्वीट किया था कि बारिश हो रही थी, लोग फंसे हुए थे सड़कों पे, कैसे भेजा जाए। सो वी टुक सम स्पेशल परमिशंस और मैंने उनके लिए एक चार्टर्ड फ्लाइट करके दी थी। ये सब लोग यहाँ पर पहुँचे थे। सो आई थिंक वो बड़ा स्पेशल था। जैसा आपने बोला कि मैं चाहे असम में कभी आया नहीं था, लेकिन उनके साथ एक कनेक्शन जुड़ गया था, इमोशनल कनेक्शन। और आप ये सोचें कि एक उनमें से लड़का जो असम का था, वो जब गया तो कहता सर मैं अगर ज़िंदा बच गया या कुछ हो गया तो मैं वापस ज़रूर आऊँगा। और वो वापस आया और मेरे घर पे ऑलमोस्ट 6 months वो कुक रहा। अभी मैंने उसको एक होटल में लगाया हुआ है, वो असम का वो। तो अभी उसको एक वहाँ पे मैंने एक 5 स्टार होटल में उसको जॉब दिला के दिया। ही इज़ वेरी हैप्पी, अभी भी आता रहता है। और आई थिंक दैट्स व्हाट द कनेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी इज़। अच्छा, आपका नाम में देश में मंदिर बनता है, रेस्टोरेंट बनता है, ढाबा बनते हैं, तो व्हाट्स योर कमेंट? आई डोंट नो वेदर आई डिज़र्व दिस और नॉट, लाइक आई सेड, बट अच्छा लगता है लोग जब इतना प्यार देते हैं, और लगता है कि ऊपर वाले ने एक सही रास्ता दिखाया है। खूब मेहनत करके इस पे चलना है और लोगों की मदद करते रहना है। थैंक यू थोरोजी। एट लास्ट व्हाट्स योर अपील टू द पीपल ऑफ असम? थैंक यू सो मच। और मैं असम के जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन सब से यही कहना चाहूँगा कि आई फील दैट यू आर पार्ट ऑफ माई फैमिली। आई बिन कनेक्टेड विद यू समहाउ। कभी जब फ़्लाइट भेजी तब, या कुछ लोग मेरे पास काम करने आए, या अभी भी मैं लोगों से टच में रहता हूँ। यही कहना चाहूँगा कि जितनी वार्मथ आप लोगों के बीच में है,
बड़ी कमाल की है। आज मैं जब वापस आया हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वापस आता रहूँगा, एंड आई वुड लाइक टू डू समथिंग फॉर द पीपल इन असम, समथिंग रिलेटेड टू ओल्ड एज होम्स या स्कूल्स या एजुकेशन में हम लोग करते हैं, और मेडिकल में मैं जो भी कुछ कर पाया, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू बी ए पार्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन असम। और आप हमेशा खुश रहें, जस्ट टेक केयर एंड ऑलवेज रिमेंबर सोनू सूद इज ऑलवेज देयर फॉर एवरी Asami, wherever you are. Thank you. Thank you so much. Thank you.